हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान भाई देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या एक सरकारी टीचर जिसको आप सरकारी शिक्षक बोलते हो, क्या वो अपना यूट्यूब चैनल चला सकता है या नहीं। दोस्तों, यदि आपके मन में भी ऐसे डाउट्स होते हैं तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा आपको पता होता है कि एक सरकारी शिक्षक सामान्यतः क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात आती है क्या वो अपना यूट्यूब चैनल चला सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहूंगा कि यदि आप एक सरकारी टीचर हैं तब भी आप क्या है एक अपना यूट्यूब चैनल चला सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बहुत एक्साइटमेंट हो जाइएगा और आप सोचें कि हम इस वीडियो को छोड़ चले जाएं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो आप नहीं जाने तो फिर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कि जब भी आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने डिपार्टमेंट से परमिशन वगैरह ले लें। दोस्तों यदि आप डिपार्टमेंट के द्वारा उच्च अधिकारियों से अगर परमिशन ले लेंगे तो दोस्तों वहां पर फिर आपको इन फ्यूचर कभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों काफी टीचर ऐसे भी होते हैं जो बिना परमिशन के भी चैनल स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आगे कुछ ऐसी बात आती है रिलेटेड टू यूट्यूब चैनल तो दोस्तों फिर उस समय आपको क्या है अपनी सफाई वगैरह देनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या बेटर ये होता है कि आप क्या करें, अपने डिपार्टमेंट के द्वारा परमिशन ले लें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि यूट्यूब चैनल जब हम बनाएंगे तो वहां से हमारे पास पैसा आएगा। तो जो वो पैसा आएगा तो उस पैसे पर क्या हमको वो पैसा मिलेगा या उस पर कोई प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यूट्यूब से जो पैसा आता है, जो यूट्यूब पे एडसेंस का अकाउंट आप बनाते हो उससे जो पैसा आता है, तो दोस्तों वहां से आप क्या है जो भी पैसा आएगा वो आपकी इनकम होगी। और दोस्तों जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो दोस्तों उस समय क्या है आपको इनकम टैक्स रिटर्न में पूरा डेटा शो करना पड़ेगा कि यूट्यूब से आप इतना कमाते हैं और दोस्तों आप जो सरकारी स्कूल से कमा रहे होंगे वो आपको वहां शो करना पड़ेगा। दोस्तों ओवरऑल बात यह है जितनी भी आपकी फाइनेंशियल में अर्निंग होगी वो सारा का सारा अर्निंग आपको शो करना पड़ेगा। और दोस्तों दूसरी बात यह भी है कि आप इस अर्निंग को नहीं छुपा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब आप अपना एडसेंस अकाउंट बनाते हैं यूट्यूब पर दोस्तों उस एडसेंस अकाउंट के जरिए ही आपका पेमेंट आता है। और दोस्तों उस एडसेंस अकाउंट में जो आपका पैन कार्ड होता है और जो भी आपका बैंक अकाउंट होता है, जो आपकी आईडी होती है, वो सब चीजें क्या मांगी जाती हैं। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पेमेंट वो आपके बैंक अकाउंट में आता है। दोस्तों जो जब आपका जो पेमेंट वो बैंक अकाउंट में आता है तो दोस्तों बैंक अकाउंट में जो आपका पैन कार्ड होता है और जो आपका आधार होता है दोस्तों लिंक होता है। तो दोस्तों इस वजह से क्या है आपकी जो जानकारी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है कि आपका पैन कार्ड अपडेट है आपके अकाउंट में। और दोस्तों जहां आप जॉब कर रहे होंगे, जहां आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, दोस्तों वहां पर भी आपने ये सब डॉक्यूमेंट जरूर दिए होंगे। दोस्तों जो सारा का सारा डेटा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। दोस्तों अगर आप ये सोचें कि मैं अपना टैक्स चोरी कर लूंगा और टैक्स को पे नहीं करूंगा और अपने यूट्यूब चैनल से एक्स्ट्रा इनकम करता रहूंगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा और दोस्तों आपको देना भी चाहिए। दोस्तों आप एक शिक्षक हो, दोस्तों आपका तो एक कर्तव्य होना चाहिए कि आप अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी टैक्स होते हैं वो जरूर पे करें। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि जो यूट्यूब से कमाई होगी उसका क्या होगा। अब दोस्तों कुछ चीजें आप एक चीज ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए जब आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये मत सोच के बैठे कि आप एक शिक्षक हो तो आपको सब कुछ ज्ञान है। क्योंकि दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किस चीज की डिमांड है। दोस्तों आप शिक्षक हो, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की क्या डिमांड है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से वीडियो बनाना है, कैसे एडिटिंग करना है। दोस्तों सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। यूट्यूब से पैसे कैसे आते हैं, कब आते हैं, किस तरीके से आपको पैसे मिलेंगे, दोस्तों ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आपके लिए ऐसी 2 प्लेलिस्ट बना रखी हैं जहां से आप समझ सकते हैं कि कैसे पैसे आप कमाते हैं। दोस्तों पहली प्लेलिस्ट का नाम है यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में हमने डाले हुए काफी ऐसे वीडियो जैसे यूट्यूब से पैसे कब आते हैं, कैसे आते हैं, यूट्यूब पेमेंट किस चीज का देता है, एड्स का देता है, सब्सक्राइबर का देता है, व्यूज का देता है, किस चीज का देता है और यूट्यूब से पेमेंट कब मिलता है। तो दोस्तों ये जो वीडियोस हैं वो आपको फ्री में देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट का नाम फिर से सुनिए ध्यान से, यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स। इस प्लेलिस्ट में जो आप चाहेंगे तो आपको सारे वीडियोस रिलेटेड टू यूट्यूब सारे मिल जाएंगे। अब दोस्तों सेकंड चीज है आपकी एजुकेशन चैनल से कितना पैसा आता है। तो दोस्तों एजुकेशन चैनल से कितना पैसा कमा सकते हैं
कौन कौन से वो रास्ते से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों उसके लिए हमने सेकंड प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है, उसका नाम है होम ट्यूशन होम ट्यूटर। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे, प्लेलिस्ट का नाम फिर से सुन लीजिए, होम ट्यूशन होम ट्यूटर। इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको पता चल पाएगा कि वास्तव में आप पैसा कैसे कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो आप, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट लेकिन दोस्तों जब भी आप स्टार्ट करें, हमेशा ये समझ लीजिए, क्या जो आप स्टार्ट करने वाले हो क्या वो आप लंबे समय तक कर पाओगे कि नहीं। क्योंकि दोस्तों YouTube पर अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि अरे मैं 1 महीने काम करके देखूंगा, अगर मैं चल गया तो काम करता रहूंगा, नहीं तो बंद कर दूंगा, तो दोस्तों डेफिनेटली आप ये मानते 99.99% चांस है कि आप चैनल बंद कर दोगे। इसलिए आपको क्या है, ये सोच के चलना है कि मैं कम से कम, आप टारगेट रखिए, अगर आप एजुकेशन चैनल खोलें तो आप टारगेट रखिए कि आपको कम से कम 1 साल काम करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि हाँ आप डेली 1 साल यूट्यूब चैनल पे काम करते रहेंगे, वीडियोज डालते रहेंगे, तो दोस्तों आप अपने आप से उम्मीद करिए कि हाँ आप अच्छे से यूट्यूब चैनल पे सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छे से वीडियोस वगैरह दे सकते हैं। दोस्तों यदि आपको लगता है तो, दोस्तों अगर आपको नहीं लगता है तो दोस्तों फिर आप स्टार्ट मत करिए, अदरवाइज आपको क्या काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जितने भी एजुकेशन चैनल होते हैं उनको ग्रो करने में काफी ज्यादा आपको क्या मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि दोस्तों जो एजुकेशन कंटेंट होता है उसको लोग देखना क्या जल्दी से प्रेफर नहीं करते हैं। और दोस्तों अगर थोड़ी सी भी कमी होती है, जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज बता रहा है और दोस्तों अगर थोड़ी सी भी कमी लगती है, तो लोग क्या है आपके वीडियोस पे आते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा नहीं आते हैं। और दोस्तों जब तक आपके वीडियो दोबारा नहीं आएंगे तो फिर जो आपका चैनल है वो तेजी से ग्रोथ नहीं करेगा। दोस्तों ये भी समझ लीजिए, जब आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बाद क्या क्या काम आपको करने पड़ते हैं, इनको समझिए। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तभी स्टार्ट करो, अदरवाइज क्या टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग के नाम से बात करें, कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आज आपने डिसाइड किया हाँ मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा। अब दोस्तों सबसे पहले तो आप थोड़ा पैसा समझिए कि आपको कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। पहली चीज तो है कि आपको 2 लाइटिंग लगवानी पड़ेंगी कम से कम, बड़ी बड़ी, एक इधर एक इधर। अब दोस्तों ये मान के चलिए 10 से 12 हजार रुपए किलो आपका लाइटनिंग का खर्चा आएगा, जिससे आपका लाइट वगैरह डालेंगे। अब दोस्तों उसके अलावा आपके पास एक ट्राइपॉड होना चाहिए, वो लगभग 500 रुपए के आसपास का जाएगा, जो आप सामने रखेंगे। और ट्राइपॉड के ऊपर आपका क्या है, ट्राइपॉड होल्डर आता है। उस होल्डर को जो आप लगाएंगे और उसमें क्या है, जो फोन होता है आपका वो आप उसमें क्या इंसर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये लगभग आपका 150 रुपए का आ जाता है। अब दोस्तों इतनी चीज आपकी होनी चाहिए। अब दोस्तों उसके बाद क्या है, अगर आपके जो घर का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो दोस्तों आपको क्या पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड लगवाना पड़ेगा, या फिर दोस्तों रूम को क्या अच्छे तरीके से सही तरीके से सेटअप करना पड़ेगा। दोस्तों वहां पर आपका खर्चा आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो बात हुई खर्चे की। अब दोस्तों इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप चेयर पे बैठ के बनाना चाहते हो, दोस्तों आपको एक अच्छा चेयर लेना पड़ेगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं आपको, जैसे मान लीजिए अगर आपने चेयर लिया है, अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से मैं प्रोफेशनली काम करूं, दोस्तों आपको एक टेबल वगैरह भी लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप अच्छा चेयर लोगे तो दोस्तों 5000 से कम का आपका चेयर नहीं आएगा। जो आप एक प्रोफेशनल चेयर होती है उसको अगर आप लेंगे तो कम से कम आपका 5000 रुपये मान के चलिए खर्चा होगा, अगर आप थोड़ी ठीक ठाक चेयर लेंगे। और दोस्तों अगर आप बिल्कुल डल क्वालिटी के लेंगे, बिल्कुल बेकार लेंगे, तो दोस्तों 3500 में भी आपकी चेयर आ जाएगी। और दोस्तों अगर आप टेबल अगर अच्छी बनवाओगे वास्तव में, तो दोस्तों टेबल कम से कम आप ये मान लीजिए अच्छी बनवाते हो तो दोस्तों 10 से 15 रुपये टेबल का भी आ जाता है। दोस्तों ये आपके खर्चे आपको करने पड़ेंगे। और दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि आप बोर्ड पे पढ़ाएंगे, तो दोस्तों अगर आपको बोर्ड पे पढ़ाना है तो दोस्तों उस जगह आपको क्या एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा लेना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि फोन के जरिए काम चल जाएगा, तो दोस्तों काम चल जाएगा, लेकिन दोस्तों जो चीज अच्छी क्वालिटी आनी चाहिए, जैसा लोग देखना चाहते हैं, वो बात नहीं आएगी। दोस्तों जब तक वो बात नहीं आएगी दोस्तों उस जगह क्या है, जो आपका जो चैनल का जो स्टार्टअप है वो कहीं ना कहीं इतना स्लो मूव करेगा कि आपका जो मन होगा वो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि अरे बंद कर देते हैं, क्या फालतू वीडियो डालते रहते हैं। और दोस्तों जो अगल बगल के जो माहौल के लोग होते हैं दोस्तों वो भी उंगली करते हैं, उंगली ये करते हैं कि अरे क्यों फालतू डाल रहे हो वीडियो, सरकारी तनख्वाह तो रही, क्या जरूरत है। दोस्तों जब इस तरीके से लोग आपसे बोलेंगे, दोस्तों अगर आपके अंदर खुद से ये नहीं होगा कि नहीं मुझे करना ही करना है, दोस्तों फिर आप उस चीज को बंद कर दोगे। तो इसलिए सबसे पहले ये सोचिए क्या आप उस चीज को करना चाहते हैं कि नहीं। और अगर करना चाहते हैं तो आपका उसका एम क्या, किस चीज के ऊपर करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप सही तरीके से सब कुछ करते हो तो डेफिनेटली आपका चैनल ग्रो होगा। और दोस्तों अगर आप डीमोटिवेट होने लगे तो दोस्तों फिर क्या है कि अगर आपने ये सोचा अरे मुझे तो सरकारी सैलरी मिल रही है, तो दोस्तों फिर आप उस जगह क्या चीजें नहीं कर पाओगे। और दोस्तों ये भी समझ लीजिए कि वीडियो जब आप रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या उसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी,
दोस्तों ये मान के चलिए कि आपका एडिटिंग में एक वीडियो अगर आपकी आधे घंटे की, तो आप मान के चलिए कि आधे घंटा आपका क्या एडिटिंग वगैरह में लग जाएगा। और दोस्तों यदि आपको बहुत अच्छी एडिटिंग करनी है दोस्तों, आधे घंटे के वीडियो में कम से कम मंथली 1.5 से 2 घंटे एडिटिंग में चले जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आप एडिटिंग किस टाइप की कर रहे हो। अब दोस्तों एडिटिंग के बाद फिर आपको क्या वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो अपलोड करने के लिए आपको क्या इंटरनेट कनेक्शन चाहिए अच्छा। दोस्तों उसका आपका जो नेट का खर्चा होता है वो लगेगा। दोस्तों यदि आपको जल्दी स्पीड में काम करना है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको क्या ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाना पड़ेगा, वहां से आप क्या जल्दी से वीडियो अपलोड कर पाओगे। अदरवाइज दोस्तों अगर आप मोबाइल के नेट से करोगे तो क्या आधे घंटे का जो वीडियो है वो आपका काफी ज्यादा समय ले जाएगा, और आपको क्या है कि कहीं ना कहीं आपको समय लेगा वो वीडियो, दोस्तों फिर आपको क्या दिक्कत होने लगेगी। तो दोस्तों यदि आप समय दे सकते हैं तो फिर आप मोबाइल के नेट से भी काम कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ जब आप क्या है, जैसे कि जब आप वीडियो बना लेंगे तो उसके बाद आपको इमेज भी बनानी पड़ेगी। इमेज जैसे आपकी, जैसे मान लीजिए आपने जब हमारा वीडियो देखे हो तो आपने कुछ ऊपर स्टार्टिंग में देखा होगा तो उसको कहते हैं थंबनेल, तो वो भी आपको बनाना पड़ेगा। और दोस्तों उसके अलावा जैसे जो टैग्स होता है, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, ये सब चीजें भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल बात ये है दोस्तों, अगर आपको एक वीडियो बनाना है सही तरीके से तो आपको मेहनत तो अच्छे से करनी पड़ेगी। आपको ये लगता है कि मैं बिना मेहनत किए सब कुछ कर ले जाऊंगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जितना आप ऑफलाइन में काम करते हैं दोस्तों, उससे कई गुना मेहनत आपकी ऑनलाइन में है। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन में पैसा भी अच्छा खासा है। बस बात यहाँ पर यह है कि अगर आप सही तरीके से चल जाते हो दोस्तों, बहुत अच्छा पैसा आता है। और दोस्तों यदि आपकी ग्रोथ क्या धीरे धीरे होती है दोस्तों, पैसा वहां से भी आप कमाएंगे, बस थोड़ा लिमिटेड कमाएंगे। तो इसलिए क्या है, आपको कहीं ना कहीं सारी चीजों को समझते हुए, चीजों को समझने के अनुसार चीजें करनी चाहिए। दोस्तों आप सारी चीजों को समझेंगे, एनालाइज करेंगे दोस्तों, फिर वहां से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पर देखें तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। और दोस्तों अगर आप ये हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को डालिए, हम उसका बहुत ही रिस्पॉन्स आपको करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं वहां से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।